आदेश आदेश आदेश। पूर्णिमा मासांत मानने के लिए ये भादो महीने का छला दिन 20 तारीख को, मगर उसी दिन से श्राद्ध चालू हो जाएगा। अमास मासांत मानने वाले के लिए भादो महीना आदि आया। पहला दिन श्राद्ध पक्ष का और ये पूर्णिमा का पहला श्राद्ध। इसके साथ साथ आगे की बात करें तो 21 तारीख को प्रतिपदा का श्राद्ध है। उसी दिन अल्जाइमर डे है, 2017 से मनाया जाता है। अल्जाइमर कंपुआ बोलते हैं जिनको, जो 60 साल से ऊपर होते हैं उनको ये होता है मानसिक तनाव के कारण। ऐसे लोगों को शरीर घर में होंफ देनी चाहिए और इसके लिए ये दिन मनाया जाता है। ऐसे सीनियर सिटीजन डे भी बोलते हैं इसको। इसके आगे बात करें तो ये दिन है डे फॉर पीस, शांति का दिन। 1981 से मनाया जाता है। शांति के मतलब एक्चुअली तो नॉन वायलेंस डे की बात करें, अहिंसा दिवस तो 2 अक्टूबर को होता है, वो इंटरनेशनल लेवल पे मनाया जाता है। तो ये पीस डे क्या है, तो हम ज्यादातर जातियों में अंदर अंदर झगड़ते हैं, काले गोरे के भेद पे झगड़ते हैं, ऊंच नीच के अंदर झगड़ते हैं, झगड़ा चालू रहता है। ये सब बातों में हमें जागरूकता लानी है और इसमें पीस लाना है। घरों में भी जो कंकाश होता है उसमें से भी बाहर निकलना जरूरी होता है। और बात करें 22 तारीख की तो दूज का श्राद्ध है। उस दिन रोज डे है। रोज आप जानते हो, ये रोज डे वैलेंटाइन डे वाला रोज डे नहीं है, ये कैंसर पेशेंटों का रोज डे है। जो कैंसर के पेशेंट है उसको गुलाब दिया जाता है। ऐसे ये इसके पीछे भी एक कारण है कि रोज देने से सामने वाले में अपना प्रेम जताते हैं तो उनके अंदर पॉजिटिविटी आती है और वो जो बंदा होता है कैंसर पीड़ित, वो जो सब तरह से बेहाल हो जाता है उसके अंदर जीने की उम्मीद बढ़ती है, पॉजिटिविटी आती है। इसके लिए ये दिन मनाया जाता है। आगे की बात करें तो 22 तारीख को ही वर्ल्ड राइनो डे है, यानी गैंडे का दिन। हम गैंडा का जानते हो, ये 2012 से मनाया जाता है। साउथ एशिया यानी दक्षिण एशिया विभाग में और साउथ अफ्रीका में ये दिखाई देता है। ये इसकी खाल हमारे महोत्सव के अंदर यूज होती है और इसके लिए इसका शिकार होते हुए इनकी बस्ती पे बहुत बड़ा नियंत्रण आ गया। इसके लिए जागरूकता लाने के लिए ये दिन 2012 से मनाया जाता है। बात करें 23 तारीख की तो तीसरा श्राद्ध, तीज के दिन श्राद्ध चौथा, मगर जो तीज के दिन शांत हो गए अपने पूर्वज, इनके लिए ये दिन मनाया जाता है पिंड रखने का। इसी दिन इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज 1951 से मनाया जाता है। साइन लैंग्वेज आप जानते हो, जो मुख बधिर लोग होते, वो जो एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज नहीं जानते, ऐसे लोग सब चीज साइन से बताते हैं। यहां तक साइन की बात होती है कि आप कोई जगह जाते हो, पानी पीना है तो यूं करोगे तो सामने वाला समझ जाएगा पानी पीना है, खाना है तो यूं करोगे खाना समझ जाएगा। ये साइन लैंग्वेज का एक प्रकार है। ये 2017 से मनाया जाता है। ऐसे इसकी मुहिम 2051 से चालू है। आगे की बात करें 24 तारीख को चौथ का श्राद्ध, उसी दिन संकष्टी चतुर्थी भी है। 25 तारीख को पांचम का श्राद्ध है। 26 तारीख को छठ का श्राद्ध है, मगर उसी दिन डे ऑफ डफ है, यानी मुख बधिरों का दिन, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। इनके लिए अब तो समाचार भी चालू हो गए हैं। इन जागरूकता लानी जरूरी है। 2018 से इसको भी मनाया जाता है। एक्चुअली ये पूरा वीक होता है इन लोगों के लिए, जो ब्रेल लिपि के बारे में, डेफ एंड डम के साइन के बारे में लोगों को पता चले, इसके लिए पूरा वीक मनाया जाता है। आगे की बात करें तो वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे है, 1994 से मनाया जाता है। एक्चुअली बात यह है कि ये बात क्या है, तो ये गर्भ निरोधक दिवस है। हम सब जीवन को जो इंसान है इनको पता होना चाहिए कि गर्भ निरोधक की कौन सी चीजें हैं, क्योंकि हम 1974 में हम इंडिया की बात करते हैं तो सिर्फ 54 करोड़ थे
आज 136 करोड़ से ज़्यादा हो गए। ये बस्ती पे नियंत्रण लाने के लिए ये दिन का बहुत अहम भाग है और अहम जरूरियत है। आगे की बात करें तो उस दिन वर्ल्ड रिवर डे है, 2005 से मनाया जाता है, नदियों का दिन। नदियों का दिन इसलिए मनाया जाता है कि हमारी सब जगह पे संस्कृति नदियों के किनारे विकसित हुई और नदियों को संभालने की बजाय हम लोग ने प्रदूषित कर दिया। गंगा देखो, यमुना देखो, ब्रह्मपुत्रा देखो, सब नदियों को आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ज्यादातर विश्व की सब नदियों में ये प्रॉब्लम खड़ा हुआ था। इसमें जागरूकता आई, धीरे धीरे सुधार आया, मगर इतना सुधार नहीं आया है। ये 100% सुधार आ जावे और ये दिन हम मनाना चालू किया है कि लोगों के अंदर जागरूकता है। ये चैनल आप तक देश की विदेश की सच्ची बातें लाती है, सही चीजें लाती है, तवारीखा लाती है। तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ये चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में आई घंटी को दबा दीजिए। इससे ये चैनल से ही जुड़ी बात है कि फेसबुक पे पेज है, इसको भी फॉलो करिए। आप सबके जीवन में खुशहाली बरकरार रहे, ऐसी शुभकामना के साथ में अस्तु शुभम भवतु। आदेश आदेश आदेश।